लोग धीरे धीरे उसको बना दिया ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी, सब बस क्या है बता तो चोचले है। मतलब अलग अलग नाम दिया गया है कुछ कुछ नया नया सिखाने के लिए कि जो एसएल पढ़ा हुआ था उस एसएल को खाने को वो कहा गया एसएल हंटिंग। ब्रेक किया, ट्रैप हुआ, बायर को ट्रैप कर दिया, उसके बाद देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, मार्केट वहीं से नीचे आता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट कराता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जाते रहता है, क्योंकि हमको पता है एंट्री कहाँ करना है, ठीक है, लेकिन हमको जानना जरूरी है एंट्री कहाँ नहीं करना है। तो ये सब चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है गाइस, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग बताता है हमको ब्रेकआउट पर एंट्री कर रहे हैं तो किस जगह को इग्नोर करेंगे, कहाँ पे हमको एंट्री नहीं करना है, और उसके बाद जो ट्रैप होगा वहाँ पे हम लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। पहले शुरुआत हुआ, लोग शुरू किए प्राइस एक्शन से, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब शुरू किए। देन उसके बाद लोग धीरे धीरे उसको बना दिया ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी, है ना, एसएमसी, उसके बाद कुछ हाँ फेयर वैल्यू गैप, मशीन लर्निंग, कुछ दिन बाद एआई ट्रेडिंग, कुछ ना कुछ आते रहेगा। सब बस क्या है बता तो चोचले है। मतलब अलग अलग नाम दिया गया है कुछ कुछ नया नया सिखाने के लिए, क्योंकि मैं अगर उसी चीज़ को बता दूंगा लोग सीखेंगे कैसे। मेरा अगर कुछ नया वर्ड बोल दिया ना तो लोग सीखने में मजा आएगा। तो लोग क्या करते हैं, नए नए चीज़ें लाते रहते हैं, मशीन लर्निंग, फिर एआई ट्रेडिंग, फिर धीरे धीरे आते रहेंगे चीज़ें, क्योंकि उसमें क्या होता है लोगों को मज़ा आता है सुनने में, सीखने में। सारे गेम है गाइस सप्लाई डिमांड का। सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केट क्या होगा, गिरेगा। डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। सिंपल बात है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फेल हो गया, हमारा बन गया स्टॉप लॉस सेंटिंग। जब स्टॉप लॉस सेंटिंग हुआ वहाँ बोल दिया लिक्विड ग्रैब हो गया, यहाँ पे हमारा कुछ था वहाँ पे टच हुआ, ऊपर चला गया, ऑर्डर बुक बन गया। ऐसे ही करके मिक्स हुआ है। सिंपल समझना है कि मार्केट में कौन काम, दो लोग हैं, बायर सेलर। बायर चाहेगा तो मार्केट ऊपर लेके जाएगा, सेलर चाहेगा तो मार्केट नीचे लेके आएगा। सिंपल उसी को समझने की कोशिश करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को जब आता है, सबसे पहला चीज़ आता है प्राइस एक्शन, क्योंकि उसी का ही सब जितना भी डिराइव किया गया ना, सब प्राइस एक्शन से ही डिराइव किया। इतना तो बेसिक्स आप लोगों को पता रहता है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताना, ठीक है। मार्केट अगर ब्रेक करता है ऐसे, ठीक है, अगर आपको एंट्री करना होता है तो किस कैंडल में एंट्री करोगे आप? ब्रेकआउट में एंट्री करना होता है तो किस कैंडल में एंट्री करते हैं, बताना थोड़ा सा। अगर आपको एंट्री सिक्स्थ या फिफ्थ, सिक्स्थ या फिफ्थ, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, किसका करेंगे? देखो जनरली मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ऑब्वियस बात है, जो बंदा, ठीक है रीटेस्ट के बारे में बात करें। जब ये स्पीड में जाता है ना, एक मिनट इसको मैं इरेज करता हूँ, ये जब स्पीड में जाता है ना, इसको कहते हैं पावर मूव। क्या कहते हैं? पावर मूव, ठीक है। जब पावर मूव यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री करो, वो 80% टाइम क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। जहाँ पे भी एंट्री करोगे वो क्या करें, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाते हैं ट्रैप, लोगों को यहाँ पे फंसा देता है, फिर नीचे आने के बाद कुछ देर के बाद फिर कंटिन्यू ऊपर रख जाता है। तो हम लोग वही समझाऊंगा क्यों एंट्री करना चाहिए नहीं चाहिए, वो समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो लोग एंट्री किए होंगे वो ट्रैप हुए, ऑब्वियस बात है। तो ट्रैप जब हो गए एंट्री क्यों करोगे, है ना। जब आपको लग रहा है कि एंट्री होगा तो एंट्री क्यों करोगे, लेकिन एंट्री क्यों नहीं करेंगे ये तो क्वेश्चन होना चाहिए ना, क्यों नहीं करेंगे। ये तो जनरल ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री करना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक समझो। अगर मैं यहाँ पे एंट्री किया, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 100 लोग बाई किए हैं, अगर इस एक नंबर पे 100 लोग बाई किए, तो जब यहाँ पे आएगा तो क्या करेंगे, 50 लोग बेच देंगे, जैसे आप लोग बेचने बोले बेच दोगे। अब रेस्ट लोग जो 50 लोग हैं वो क्या किए, स्टिल होल्ड किए, किस भरोसे में होल्ड किए, और थोड़ा ऊपर जाएगा। अब जो ऊपर जा रहा होगा, कुछ लोग फोमो में भी एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे, अरे भाई मस्त मोमेंटम हुआ है और भी क्या ऊपर चले जाए करके, वो लोग एंट्री करेंगे। तो लोग मानते हैं यहाँ पे और 20 लोग ऐड हो गए, बराबर 20 लोग ऐड हो गए। अब जब और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से एक रेड कैंडल की थोड़ा सा नीचे, रेड बोल रहा हूँ, थोड़ा नीचे आने लगेगा, तो दिमाग में क्या आएगा, पहला चीज़ बताओ। ये बंदा जो 50 लोग होल्ड किए वो लोग क्या सोचेंगे, भाई पार हो जाओ भाई, पैसा खत्म ना करना है, क्योंकि मेरे को अपने निकाल देना है। तो यहाँ से हो सकता है 30 लोग निकल जाएंगे, बचे कितने यहाँ से, 20 40, ओनली 40 लोग बचे। 20 लोग तो होप में एंट्री किए भाई ऊपर ना चले जाए, और 20 लोग बस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए लिए, ठीक है। अब क्या होगा ना, जब बहुत कम बायर्स होते हैं, सेलर्स को ट्रैप करना ईजी हो जाता है। अब समझो चीज़ें क्या मैं बोल रहा हूँ। जब बायर्स आ रहा है, सेलर्स भी हैं, बायर जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो सेलर्स कम होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा। अब ये लाइन जब ब्रेकआउट हुआ, ये मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, बड़े प्लेयर को नहीं दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री हुआ है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे बताओ तो। अगर आप यहाँ पे एंट्री किए हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, कहाँ पे,
अगर आपका एंट्री यहाँ पे हुआ, स्टॉप लॉस क्या है आपको guys? इसके नीचे, इसके आसपास नीचे रखे होगी, नहीं रखे होगी? तो अब जब बायर्स कम है ना, बड़े प्लेयर को ट्रैप करना ईजी है। वो क्या करेंगे, मारेंगे एंट्री यहाँ पे दबा के। एंट्री मारे तो मार्केट क्या होगा, धड़ करके नीचे आएगा। यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सबका नहीं होगा। किन लोगों का होगा बताओ, जो लोग फोमो में एंट्री किए हैं। इन लोगों का तो कुछ नहीं होगा, इनको तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रॉफिट में है, बस ट्रेलिंग करके चल रहे थे। लेकिन इनका क्या हुआ था, फ्रेश एंट्री हुआ था, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और जिसको प्रॉफिट होना चाहिए वो अपना प्रॉफिट लेके क्या हो गया, चला गया। और ये क्या करेगा बताओ, तो धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। जब तो ऑलरेडी जब का जा चुका है, उसके बाद एंट्री करने से क्या ही फायदा। तो यहाँ पे हो जाता है ट्रैप। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस एंट्री, एसएल एंट्री। कि जो एसएल पड़ा हुआ था, उस एसएल को खाने को वो कहा गया एसएल एंट्री। वो कौन खाता है, हमेशा बड़े प्लेयर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। बड़े प्लेयर नहीं, जिनके पास ज़्यादा पैसा। सिंपल बात है, अगर बायर के पास 10 रुपया है, सेलर के पास 20 रुपया है, तो सेलर जीतेगा। सिंपल बात है, ठीक है। सेलर ज़्यादा पैसा लगा, वो मार्केट में जीत गया। हमारे हमेशा याद रखना, पावर मूव का मतलब है गिरता हुआ चाकू। जब कंटिन्यू फॉल हो रहा है या कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो आपको हाथ नहीं लगाना है उसमें। समझ रहे हो ना चीज़ें क्या है। जब गिरते हुए चाकू पे आप हाथ लगा दोगे ना, वो क्या होंगे, आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत स्पीड में रॉकेट है, क्या पता एंट्री कर लूंगा तो थोड़ा सा और लेके चले जाऊंगा। ये जनरली स्कैल्पर माइंडसेट का होता है। अब देखना, स्कैल्पर प्रॉफिट भी करता है, उड़ाता क्यों, ऐसे ही है। जाएगा तो अच्छा बात है, गिरेगा तो और भी अच्छा हो। अब देखिए, जितना स्पीड में, ऑप्शन में भी ट्रेड करते हुए पता होगा, जितना स्पीड में स्पाइक मारा होगा, उसी स्पीड में गिरेगा। अब नोटिस करना, वैसे ही जब गिर कंटिन्यू जा रहा है, उस जगह पे हाथ नहीं लगाना। जब स्लो है ना मार्केट, तभी आपको हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम आने से पहले एंट्री करो, ना कि मोमेंटम आने के बाद एंट्री करो। तो मार्केट जब भाग रहा है, तो इसका मतलब है पावर मूव है, मार्केट रॉकेट है। तो अगर आप एंट्री करोगे तो कहीं ना कहीं पुल बैक आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम होगा, उस जगह पर आपको फंसना नहीं है। अगर बाई चांस मान के चलो, मैं अगर एंट्री यहाँ पे करता गई, मैं क्या करता, पुल बैक हो गया, मार्केट डाउन हुआ, एक्सेलेंट हुआ, फिर मार्केट क्या आ रहा है, घूम रहा है। अगर मैं एंट्री यहाँ पे करूँगा और स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा, तो मेरा मेरा स्टॉप लॉस और जो यहाँ पे एंट्री करके उसका स्टॉप लॉस किसका ज़्यादा बड़ा होगा? मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होगा। क्या बात करते हो? एग्जैक्टली, जो बंदा यहाँ बाई किया है, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा बताओ, छोटा हुआ ही नहीं होगा। जो बंदा यहाँ बाई किया, उसका स्टॉप लॉस बड़ा हुआ ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस करेगा वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, अरे घूम रहा है तो मस्त अच्छा खासा पैसा ले लेगा। लेकिन यहाँ पे जो एंट्री किया है, उसका स्टॉप लॉस बड़ा है कि जब तक आएगा तब तक खत्म। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा ये ढूंढना है कि किस जगह पे हम लोग बॉटम कैप्चर करेंगे, सबसे फायदा। तो इसमें एंट्री करने का क्या कहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो मैं समझाऊंगा। पहले एसएल हंटिंग को समझ जाते हैं कि ये जो हम लोग का नहीं डाउन हुआ, इस पॉइंट को हम लोग कैप्चर कैसे करेंगे। जनरली मार्केट कंडीशन में, निफ्टी 50 में भी हम लोग कैसे कंडीशन को कैप्चर करेंगे, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। डॉक्टर हो अब, डॉक्टर हो, सही बात। बड़े लोग चूरन बेचते हैं। फ्रेंड्स ମାନେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ତ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି କହିବେ ସମସ୍ତେ कि जुआ ଚାଲିଛି कि नहीं। जुआ ଚାଲିଛି कि नहीं। ओके, 5 मिनट्स में ना इतना ज़्यादा सपोर्टेशन ढूंढना पड़ जाएगा। हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करते हैं, ताकि इजी हो सपोर्टेशन फाइंड आउट करने के लिए। सेम है, हर टाइम फ्रेम में सेम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, देखते देखते के साथ मेरे को यहाँ पे दिख गया, फटाफट दिख गया guys। देखो यहाँ पे, देखो देखते के साथ मेरे को यहाँ पे मिल गया कि भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट। देखो इस जगह पे एक परफेक्ट रेजिस्टेंस था, बराबर। ये रेजिस्टेंस दिख रहा है सबको, सबको रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, दिख रहा है, मस्त रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या किया, नहीं नहीं हमारा स्टॉप लॉस बिग प्लेयर को दिखता है क्या, नहीं गैस, कोई किसी को नहीं दिखता है। लेकिन जनरल टर्म्स में समझो ना चीजें। लोग स्पीड में बाय होगा तो आप बाय करोगे, तो ऑब्वियस बात है लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया है, अच्छा क्वेश्चन पूछे, वो बोलेंगे सर अगर मेरा स्टॉप लॉस जो है बड़े प्लेयर को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। जनरली ये गलत फहमी में जीते हैं कि हम लोग का स्टॉप लॉस दिख जाता है, वो रूमर है। हम लोग को पता भी नहीं चल पाएगा उनको दिखता है कि नहीं दिख रहा है, क्यों। सिंपल बात समझो, ये लॉजिक है। अगर मार्केट भाग रहा है, आप अगर भागते हुए मार्केट में घुसोगे, तो जनरल लोग क्या होगा, वो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना। तो प्रॉफिट बुकिंग आता है तो लोग उसमें फंस जाते हैं। यही है गेम, और कुछ नहीं है। सिंपल पुल बैक है, वो पुल बैक देता है, लेकिन आप ऊपर बाय किए हो करके ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन पुल बैक में अगर एंट्री करेंगे तो और कितना ही नीचे आएगा। तो ये लॉजिक होता है, ठीक है। चलो हम लोग बात कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखो गाइस, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मस्त ब्रेक किया, दिख रहा है सबको, ब्रेक किया। कोई देखेगा तो बोलेगा अरे मस्त ब्रेकआउट हुआ यार, कवर जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ, बॉडी क्लोज भी कर दिया, देखो अच्छा खासा क्लोज भी किया। कोई जो बात किए थे, फिफ्थ सिक्स कैंडल ब्रेक किया, ब्रेक किया, ट्रैप हुआ, बायर को ट्रैप कर दिया। उसके बाद देखो, ब्रेक किया, ट्रैप हुआ, बायर को ट्रैप कर दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद देख रहे हो ना, बाय ट्रैप करने के बाद धड़ाधड़ 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 कंटिन्यू गिर गया। अब कोई भी, अब सब ब्रेकआउट वगैरह सब काम करना स्टार्ट कर देगा, अब सब काम करेगा। क्योंकि जिसका लिक्विडिटी चाहिए था,
जहाँ पे जो बाय हुआ था, जिसको लिक्विडिटी चाहिए था वो तो लिक्विडिटी मिल गया, अब उनको चाहिए तो मिल गया, अब वो कंटिन्यू उसको डाउन करा सकते हैं या उसको लेके ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन ऊपर कब लेके जाएंगे तो कब हम लोग एंट्री करेंगे वो हम लोग बाद में बात करेंगे, रिटेस्ट वाला पार्ट में एंट्री करेंगे, ठीक है। ये वाला क्या था, ये एसएल हंट हुआ, क्या हुआ, सबका स्टॉप लॉस पेंडिंग था, मार्केट आया, सबका स्टॉप लॉस खा के लेके चला गया, कितना बड़ा गंदा ट्रैप किया देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर और भी हम लोग देखेंगे, और अगर देखते हैं हम लोग ये पे भी इतना इजी चीज़ है, आप लोग बोलोगे सर अब मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, ऑब्वियस बात है गाइस, ट्रेड करते करते देखिएगा, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है परफेक्ट ट्रेंड लाइन, क्या मस्त ट्रेंड लाइन है, देखो तो एक बार, मस्त ट्रेंड लाइन देखो एक बार, मार्केट क्या हुआ, ट्रेंड लाइन बना हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, लोग मारे एंट्री, मस्त एंट्री हुआ, जबरदस्त एंट्री होगा। कोई बोले ऐसे मैं स्कैल्प करके निकल जाऊंगा, गाइस स्कैल्पर हो तो माइंड आपका सही रहेगा, जनरली ये इतना बड़ा कैंडल बनते भी नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक देगी घूम जाते, थोड़ा सा कैंडल बनेगा घूम जाएगा, मस्त क्लोजिंग हुआ, कोई बोलेगा अगर मस्त एंट्री है, जबरदस्त एंट्री है, एंट्री कर लेता हूँ, एंट्री हुआ, उसके बाद देखो, देख लो ना क्या स्टॉप लॉस ट्रैप हुआ है, सबका गंदा वाला देखो, लेकिन मैं एंट्री यहाँ पे करूंगा तो ज़्यादा बेनिफिट मेरे को मिलेंगे, कंपैरेटिवली इसमें से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट यहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये जो मोमेंटम गिरेगा ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम भागते हैं, स्पीड भागेगा, तो मेरे को ज़्यादा गेंस यहाँ में मिलेंगे। आप समझ पा रहे लॉजिक क्या है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। और भी देखते हैं, अरे 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 यहाँ पे भी हुआ है, अरे अरे देखो 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 यहाँ पे भी हुआ है, इस जगह पे देखो सपोर्ट दिख रहा है सबको, सपोर्ट दिख रहा है, दिख रहा है सबको, देखो अभी क्या हुआ है, सपोर्ट देखो एक बार, फिर मार्केट यहाँ पे आया, किया ब्रेक, दिख रहा है सबको ब्रेक, मस्त ब्रेकआउट हुआ, जबरदस्त, मजा आ गया, क्या क्या जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, गजब। फिर मार्केट क्या हुआ, ट्रैप, देख रहे हो ना, ट्रैप, जिनका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट किए, एंट्री स्टॉप लॉस वगैरह रखे होंगे, खा गया स्टॉप लॉस हो गया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया नीचे गया, कंटिन्यू ऊपर नीचे होगा, फिर अगेन फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन हमको अपना तो ट्रैप जिसको होना चाहिए तो हो गया ना, तो हम लोग क्या इसमें गेंस कर सकते हैं, क्या इसमें हम लोग ट्रैप कर फंसा सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, यस गैस, उसी को हम समझेंगे कैसे एंट्री करेंगे, थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, एग्जाम्पल इसी पे ही समझते हैं, इसी पे ही समझते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं जाएंगे, इसी पे ही समझते हैं, कहाँ गया हमारा सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस पे एंट्री कैसे करेंगे, हमारा सिंपल लॉजिक रहेगा कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो आपको नहीं घुसना है, नहीं घुसना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, घुस एंट्री होने दो, गिरने दो गिरने दो, हमको देखे, ज्यादा नीचे नहीं आ जाना चाहिए, कंटिन्यू आप देख रहे हो भाई, ये पूरा ऑलमोस्ट 1% डाउन हो चुका है, फिर यहाँ से रिवर्सल होगा, ऐसा नहीं होगा, नियर बाय होना चाहिए, नियर बाय में ट्रैप में घूमना चाहेगा तो हम लोग एंट्री करने का प्लान करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यू हो रहा है, देखो अभी कोई कैंडल ब्रेक किया है क्या, मतलब देखो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, किसी का हाई को ब्रेक किया है मार्केट, इस हाई को कोई ब्रेक किया है, नहीं किया है, ठीक है। क्या उसको नेक्स्ट चैनल को ब्रेक किया है, कोई नहीं किया है, नेक्स्ट चैनल कोई ब्रेक किया है, नहीं किया है, कोई ब्रेक किया है, ये ब्रेक किया है, आप ये बोलो ये ब्रेक किया है, लेकिन बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया एंट्री के बारे में, समझाया ना कि नहीं समझा, चलो एंट्री के बारे में नहीं समझे हो, अगर मैं बाद में कहीं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो एंट्री का मैं अलग वीडियो है मेरे पास, मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है, एंट्री बहुत जरूरी है, बेस्ट एंट्री फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, देखना, ठीक है। तो यहाँ बॉडी क्लोज हुआ नहीं हुआ है, फिर देखते हैं फिर देखते हैं फिर देखते हैं, ओके, यहाँ पे कहीं बॉडी क्लोजर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है guys? देखो सबको, क्या यहाँ पे बॉडी क्लोजर दिखा, एंट्री भी हुआ है, बॉडी क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है, एंट्री भी हुआ रनिंग में, बॉडी क्लोज भी हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ, ट्रेड वैलिड हुआ, ट्रेड वैलिड होने के बाद हम लोग मोमेंटम मिलेगा, हम लोग आराम से ट्रेड ले सकते हैं, होल्ड करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट लेके जाएंगे, और ये छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है, इसे छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है, ये 36.015% का मोमेंटम है, जो कि गुड मोमेंटम, हमारा ऑप्शन में गुड मोमेंटम, उसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर जो लास्ट वाला देखे थे, यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल देखे थे, कहाँ गया अब, हाँ यहाँ पे जो देखे थे हम लोग, इस जगह पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, अब हमको क्या करना है, डाउन साइड का एंट्री करना है, क्योंकि ऊपर ब्रेक किया तो हमको डाउन साइड का एंट्री करना है, डाउन साइड एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा नीचे तरफ बॉडी क्लोज होना चाहिए, ठीक है, ब्रेक करके बॉडी क्लोज होना चाहिए। अब देखते हैं बॉडी नीचे तरफ ब्रेक, बॉडी क्लोज कहाँ हुआ है, ये देखो, बॉडी क्लोज हो गया, ब्रेक भी किया, बॉडी क्लोज हो गया, दिख रहा है ना, इस कैंडल में बॉडी क्लोज हो गया है, हम लोग एंट्री किए, स्टॉप लॉस लगा दिए ऊपर, मार्केट मोमेंटम हुआ, और हम लोग को गेंस जो मिलना चाहिए तो मिल गया। अब गाइज देखो, ये मैंने बता दिया स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में, स्टॉप लॉस हंटिंग को जनरली आप लोग इंडेक्स में यूज करना, और स्टॉक्स पे रीटेस्ट पे कैसे एंट्री करोगे, मैं उसके लिए अलग सेशन ले लूंगा, अलग ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये चीज़ों को आप लोग दूसरे कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर में कोई भी जगह पे, हर जगह पे आप इवन फॉरेक्स क्रिप्टो जहाँ पे भी करो, ये सब मार्केट कंडीशंस सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत नाम दे दिया गया अलग अलग,
लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही ऐसे ही